हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही है। प्यार बच्चों, सुबह के 10 बज चुके हैं और आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। तो प्यार बच्चों, जो हिंदी नंबर 1 सीरीज चल रही थी हमारे, उसमें हम लोग आज पार्ट 25 एंड 25 हम लोग पढ़ेंगे। तो इन छोटे छोटे पार्ट से हम लोग हिंदी व्याकरण को भी कंप्लीट करना है, काव्य शास्त्र भी हम लोगों को पढ़ना है और हिंदी साहित्य का इतिहास भी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जल्दी से सेशन के बाद शेयर कर दो यार, सभी बच्चों के पास ये मुहिम पहुंचे कि हिंदी नंबर 1 सीरीज, इसके अलावा कोई हिंदी की सबसे मस्त सीरीज कोई भी कहीं भी किसी के पास भी नहीं है ऐसी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस सेशन में अंतर्गत, वो पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि का पार्ट 2। यानी कि व्यंजन संधि में हम लोगों ने 2 या 3 नियम हम लोगों ने शायद हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज नेक्स्ट नियम हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहला नेक्स्ट जो नियम है वो नियम क्या है, बिल्कुल छोटे छोटे नियमों के अकॉर्डिंग हम लोग इस संधि को पढ़ेंगे ना, तो हमें ये व्यंजन संधि और विसर्ग दोनों जो संधियां जो आप लोग कभी समझ में नहीं आती थी, ये इन छोटे छोटे नियमों से आप लोगों ने पढ़े ना, तो ये संधियां हलवा हो जाएंगी आप लोगों के लिए। जैसे हलवा होता है ना, ऐसे हो जाएंगी। बनाना है हम लोगों को हिंदी व्याकरण को, ऐसे ही हलवा बनाना है, तभी हम लोग अब की बार 200 में 200 नंबर प्राप्त करेंगे बेटा। देखो, कहीं पर भी आप लोगों को क्या दिखाई दे, अनुस्वार है। ये क्या है, अनुस्वार है बेटा। इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। ध्यान से सुनना, अनुस्वार। ये कहीं पर भी दिखाई दे ना, इस अनुस्वार को आप लोगों को स्वर रहित में यानी कि आधे में परिवर्तित करना है बस, और ज्यादा कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। यानी कहीं पर भी दिखे, जैसे देखो मान लो आ गया संधि, आ गया। अब मैंने कहा कहीं पर भी अनुस्वार दिखाई दे, उसे स्वर रहित में परिवर्तित कर दो, तो क्या हो जाएगा, समधन धी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। जैसे कि मान लो आ गया संतोष, आ गया, तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, समधनतोष हो जाएगा। आई बात समझ। जैसे कि मान लो आ गया अलंकार, तो क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, अलम धनकार। ये मैंने कहा ना, अनुस्वार जहां पर भी दिखाई दे उसे स्वर रहित में परिवर्तित, आधे में परिवर्तित करना है और कुछ नहीं करना। जैसे कि मान लो आ गया किंचित, तो क्या हो जाएगा, किम धन चित हो जाएगा। जैसे मान लो आ गया शंकर, तो क्या हो जाएगा, आई बात समझ में, कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं। अब आप लोगों को कहीं पर भी किसी भी शब्द में 2 समान वर्ण दिखाई दे, कितने, 2 समान, यानी कोई भी शब्द है, इस शब्द में 2 समान वर्ण, 2 समान वर्ण दिखाई दे, 2 समान वर्ण हो, तो पहले वाले वर्ण को, पहले वाले वर्ण को स्वर रहित तय में परिवर्तित कर देते हैं, तय में बदल देंगे, यानी परिवर्तित कर देंगे। क्या कहा मैंने आप लोगों से, क्या कहा बेटा, कि किसी भी शब्द में 2 समान वर्ण, यानी 2 समान यानी एक जैसे वर्ण दिखाई दे, तो पहले वाले वर्ण को स्वर रहित तय में परिवर्तित कर देना है और ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। जैसे देखो, उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो आ गया सज्जन, आ गया, आ गया। मैंने कहा 2 समान आ जाए तो पहले वाले को स्वर रहित तय में परिवर्तित कर दो, तो क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद, सतधन। कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे मान लो आ गया उज्जवल, तो क्या हो जाएगा, उत्तधन जबर। कर सकते हैं। जैसे मान लो आ गया उल्लेख, तो क्या हो जाएगा, उत्तधन लेख। कर सकते हैं। जैसे मान लो आ गया उड्डयन, तो क्या हो जाएगा, उत्तधन डयन। जैसे मान लो आ गया तट्टिका, तो क्या हो जाएगा, तत्धन टीका। बोलो समझ में आया या नहीं आया। कर सकते हैं ना आप लोग। तो ऐसे ही हम लोग ये जितने भी नियम है ना छोटे छोटे, देखो पहला नियम हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले वर्ण को 5वें में परिवर्तित किया, फिर पहले को तीसरे में परिवर्तित किया। उसकी ट्रिक्स मैंने बताई थी आप लोगों को, याद हो कि प्लस के बाद वाला धन के बाद वाला वर्ण देखना, यदि 5वां है तो पहले को तीसरे में बदल देंगे, यदि 5वां नहीं है तो
पहले को पांचवा नहीं है तो पहले को तीसरे में बदल देंगे, यदि पांचवा है तो पहले को पांचवें में परिवर्तित कर, ये तो बताया था। देखो एक बार, यदि यहाँ प्लस के बाद यहाँ पांचवा है तो इसको नहीं, यहाँ जो पहला होगा तो इसको पांचवें में परिवर्तित कर देंगे, और यदि यहाँ पांचवा नहीं है तो इसको तीसरे में परिवर्तित कर देंगे। पहला नियम यही था, यही हम लोगों ने पढ़ा, दो नियम पढ़े। फिर आज हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, आज हमने देखा कहीं पर भी अनुस्वार दिखाई दे तो उसको सवारहित में परिवर्तित कर देना, बिल्कुल इजी नियम है, लल्लन टॉप जैसा, है ना। और ऐसे ही किसी शब्द में दो समान वर्ण दिखाई देते हैं तो पहले वाले को तय में परिवर्तित कर देते हैं। आ रही है समझ में? तो ऐसे ही आप लोग पढ़ना चाहते हो कि आप सोचते हो कि आप पूरी हिंदी व्याकरण को और काव्य शास्त्र को, हिंदी साहित्य को ऐसे हम लोग पढ़े, और भी इसके अलावा प्रत्येक सब्जेक्ट को ऐसे ही पढ़े कि जिससे कि हम लोगों को 100% प्रत्येक सब्जेक्ट में प्राप्त हो। तो बेटा मैं रोजाना कहता हूं यार, रोजाना Y55 यूज करके क्या तो आप लोग श्रेष्ठ बनना है तो श्रेष्ठा बैच में ज्वाइन करें, और श्रेष्ठ के साथ साथ में अच्छा श्रेष्ठ बनना है कि आपको एग्जाम तक आपके पास वह कोर्स रहे, और आप चाहते हैं कि कॉलेज नहीं मिले तब तक वह कोर्स हमारे पास रहे, हमारे सभी टीचर्स CVT अड्डा 24/7 आपके पास रहे, समय समय पर आपको प्रत्येक समस्या का समाधान लेकर आए, प्रत्येक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। तो इस कोड का प्रयोग करके आप लोग केवल महापैक से जुड़े, ऐसा पैक जो आप लोगों के पास एग्जाम के बाद भी आपके पास रहेगा। कैसे यूज करना है इसका प्रयोग वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा बेटा। ऐसे गूगल ओपन कर लेना, यहां लिखना है आप लोगों को अड्डा 24/7 ADDA 247, फिर यहां जाना है आप लोगों को, उसके बाद ऑल कोर्सेज में जाना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद जाना है अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम में, उसके बाद CVT में। अब यहाँ जो ये कोर्सेज हैं ये आप लोगों के 87 से 14 रुपए के कुछ के पड़ते हैं, जैसे श्रेष्ठा बैच, एम्बिशन बैच, समर्थ बैच, ऐसे उसी कुछ समय के लिए वैलिडिटी होती है, लेकिन ये आपके पास हमेशा तक रहेगा जब तक आपको कॉलेज प्राप्त नहीं होगा। और यहाँ आप लोगों को अपना डोमेन सब्जेक्ट चूज करना है, जैसे मान लो साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, वो भी कौन सा लेना है, विद बुक वाला लेना है, जिसमें 2022 और 23 के सभी क्वेश्चंस इंक्लूड हो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके पास नहीं है। क्योंकि हिंदी लैंग्वेज मान लो 5 पेपर हुई है 2023 में, अब 5 को 50 से मल्टीप्लाई कितने हो गए, 250 क्वेश्चन के आपके पास है, और यहाँ होंगे ना वो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में आप लोगों को ये बुक प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब वो देख लेना कौन कौन सी बुक आपको मिलेगी, जैसे आप लोग यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मान लो आर्ट्स है आपका सब्जेक्ट, अब यहाँ सेलेक्ट किया ना तो यहाँ देख लेना आपको किस किस की बुक मिलेगी। आप सोचो कि सर हमें ये बुक नहीं मिली, ये ऐसे ही आप देख लेना, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, क्या क्या मिलेगा क्या क्या नहीं मिलेगा, कितनी बुक्स मिलेंगी। देखो 6 बुक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे ई बुक्स भी लिखा हुआ है, टेस्ट सीरीज भी लिखा हुआ है, 1000 ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी लिखी हुई है। तो यहाँ से आप लोग बाय नाउ करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को यूज करना है Y55 कोड लगाना है, Y55। ये जैसे अप्लाई कर दोगे आप लोग तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो, ये देखो मात्र 12,000 बेटा। वैसे कोर्सेज आप लोग जो फिक्स वैलिडिटी वाला श्रेष्ठा, एम्बिशन, समर्थ लेते हैं तो उनकी 3-4 महीने की वैलिडिटी होती है, जिसमें आपका कोर्स फिनिश होते ही आपके पास वो समाप्त हो जाएगा 3-4 महीने बाद में। अब यहाँ ये है ना, ये आपके पास हमेशा रहेगा, जो कभी भी समाप्त नहीं होगा, जिसके साथ साथ प्रत्येक बैच आपको फ्री मिलेगा, प्रत्येक टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगी, क्लास 12 फ्री में पढ़ाई जाएगी, प्लस में फिजिकल बुक्स भी आपके पास घर पर पहुंचाई जाएगी, और ई बुक भी आपको दी जाएगी। बस इस कोड का प्रयोग करें आप लोग, और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप लोग 2582 रुपये प्राप्त होगा, 2482 का, और 12,117 रुपये का कोर्स आप लोगों को पड़ जाएगा। ऐसा नहीं करें तो आप लोग प्ले स्टोर से अड्डा 24 ऐप डाउनलोड करें, वहां से भी आप लोग ये कोर्स अप्लाई परचेज कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं बेटा, हजारों बच्चे हमारे पास जुड़ चुके हैं। ये मुहिम हमने इसलिए स्टार्ट की है कि कहते हैं ना कि 12th के बाद में फिर हम लोग 1.5 महीने में इतनी तैयारी ना तो करवा सकते हैं ना कर सकते हैं। हमने चाहा कि अड्डा 24/7 ने किया कि बच्चों को क्यों 12th के साथ साथ में ही CUT की तैयारी करवाई जाए, तभी तो बच्चा प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% प्राप्त करेगा, फुल मार्क्स प्राप्त करेगा ना। 1.5 महीने में तो कुछ नहीं होता, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब डोमेन सब्जेक्ट तो 12th के साथ में क्लियर हो जाएगा लगभग, लेकिन GT लैंग्वेज दोनों कैसे क्लियर होंगे, नहीं होंगे बेटा। उसके लिए आप लोगों को वहां पे जुड़ना है और हमारे साथ जुड़ जाना है। जुड़ गए तो एक बार बस, उसके बाद भूल जाना कैसे 100% आएगा प्रत्येक सब्जेक्ट में, वो हमारा काम है। हम विश्वास दिलाते हैं क्योंकि हमेशा 2022 में वैसा ही किया हम लोगों ने, 23 में वैसा ही किया, और 24 में भी ऐसा ही होगा आपके साथ में। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।